यस डियर स्टूडेंट्स, बच्चों आज का हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इस टॉपिक का नाम है बच्चों कोवैलेंट बॉन्ड, है ना। कोवैलेंट आप बॉन्ड भी कह सकते हैं और आप इस टॉपिक को बच्चों कोवैलेंट लिंकेज भी कह सकते हैं। हम बॉन्ड बोल दें या लिंकेज बोल दें, दोनों बात एक ही है। बच्चों क्या होता है कोवैलेंट बॉन्ड? सपोज करिए दो बच्चा है, एक रोटी लेकर आया, दूसरा सब्जी लेकर आया। रोटी वाला सिर्फ रोटी नहीं खा सकता, सब्जी वाला सिर्फ सब्जी नहीं खा सकता, तो ये एक रोटी और दूसरा अपनी सब्जी दोनों बीच में रखेंगे और दोनों उसको शेयर करेंगे, तब जाकर दोनों स्टेबल होंगे। इसको भी रोटी सब्जी मिल जाएगी, दूसरे वाले को भी रोटी सब्जी मिल जाएगी। तो बच्चों इसी तरह से हम ये कहते हैं कि द केमिकल बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द एटम्स इज कॉल्ड एज कोवैलेंट बॉन्ड। ऐसे बॉन्ड को बच्चों हम कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि तिवारी सर शेयरिंग करने से क्या अंतर आएगा? शेयरिंग करने से ये अंतर आएगा बच्चों कि उनके वैलेंस सेल में, बाहर वाले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे और वो स्टेबल हो जाएंगे। तो स्टेबल होने के लिए ये जो एटम्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। तो बच्चों हम ये कह सकते हैं द केमिकल बॉन्ड, है ना। हम क्या कह सकते हैं डेफिनेशन बच्चों? हम कह सकते हैं द केमिकल बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड, द केमिकल बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड जो बनता है by the sharing of electrons between the atoms, by the sharing of electrons, by the sharing of electrons between the two atoms, by the sharing of electrons between the two atoms. अब क्यों शेयरिंग क्यों हो रही है? टू गेट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, is called as कोवैलेंट बॉन्ड। ऐसे बॉन्ड को बच्चों हम कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। फिर से देखिए, द केमिकल बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड जो बनता है बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द टू एटम्स इज कॉल्ड एज केमिकल बॉन्ड। शेयरिंग क्यों करते हैं केमिकल बॉन्ड? भाई केमिकल बॉन्ड शेयरिंग इसलिए करते हैं ताकि उनका जो वैलेंस सेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाए, उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। कभी कभी बच्चों हमसे पूछा जाता है कि कोवैलेंट कंपाउंड क्या होते हैं, है ना। कभी कभी कोवैलेंट बॉन्ड तो समझ में आ गया कि द केमिकल बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द टू एटम्स इज कॉल्ड एज कोवैलेंट बॉन्ड। कभी कभी हमारे पेपर में बच्चों क्वेश्चन पेपर में आता है व्हाट आर कोवैलेंट कंपाउंड्स। भाई तिवारी सर आप कोवैलेंट कंपाउंड्स किसे कहेंगे? तो बच्चों सीधी सी बात यह है कि दोज कंपाउंड्स विच कंटेन कोवैलेंट बॉन्ड आर कॉल्ड कोवैलेंट कंपाउंड्स। तो ऐसे कंपाउंड्स बच्चों हमें ले सकते हैं दोज कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड्स बच्चों विच कंटेन, अब क्या कैसे एग्जाम्पल होगा, क्या होगा मैं आपको बताऊंगा। दोज कंपाउंड्स विच कंटेन कोवैलेंट बॉन्ड्स, विच कंटेन कोवैलेंट बॉन्ड्स आर कॉल्ड, ऐसे कंपाउंड्स को बच्चों हम कोवैलेंट कंपाउंड्स कहते हैं। सो दोज कंपाउंड्स विच कंटेन कोवैलेंट बॉन्ड्स आर कॉल्ड कोवैलेंट कंपाउंड्स। अच्छा, कौन कौन से मॉलिक्यूल हैं जिनमें कोवैलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं? फॉर एग्जाम्पल H2। कैसे? बस थोड़ी देर में मैं आपको बताने वाला हूं। H2 का नाम क्या है भाई? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में कोवैलेंट बॉन्ड होता है, इसलिए ये मॉलिक्यूल कोवैलेंट कंपाउंड कहलाएगा। दूसरा O2। O2 का नाम क्या है बच्चों? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, इसमें भी 2 कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है, इसलिए ये भी कोवैलेंट कंपाउंड है। तीसरा N2 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल ये भी कोवैलेंट कंपाउंड्स है। ठीक, तो क्यों कोवैलेंट कंपाउंड्स है? क्योंकि इनमें कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है। तो बच्चों फिर से हम एक बार रिवाइज कर रहे हैं, द केमिकल बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द टू एटम्स, उसको हम कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। कोवैलेंट कंपाउंड्स किसे कहते हैं? दोज कंपाउंड्स विच कंटेन कोवैलेंट बॉन्ड्स आर कॉल्ड कोवैलेंट कंपाउंड्स। एग्जाम्पल हाइड्रोजन कोवैलेंट कंपाउंड्स है, ऑक्सीजन कोवैलेंट कंपाउंड्स है, नाइट्रोजन कोवैलेंट कंपाउंड्स है। कैसे बनता है बच्चों? ये जो कोवैलेंट बॉन्ड है इसको कैसे डिनोट करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय डैश। कहीं भी अगर हम एक लाइन खींच देंगे इसका मतलब वो कोवैलेंट बॉन्ड होगा। तो अब बच्चों हम आगे पढ़ते हैं कि किस तरह से ये केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है।
बच्चों कभी कभी हमसे ये पूछते हैं कि कितने टाइप के कोवेलेंट बॉन्ड हो सकते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स आर देयर। तो हमसे पूछा जाता है कि कितने टाइप्स के कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। अभी मैं एग्जांपल में सब क्लियर हो जाएगा आपके। टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो बच्चों ये जो कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं ये 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 3। पहला कौन सा होता है भाई? देखिए, पहला होता है जिसे हम बोलते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। दूसरा कौन सा होता है बताइए? डबल कोवेलेंट बॉन्ड। 2 कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। कैसे? ये सब मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊंगा। तीसरा कौन होता है बोलो? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोई अगर आपसे पूछे कि भाई कोवेलेंट बॉन्ड तो भाई कितने टाइप के होते हैं, हम कहेंगे 3 टाइप के होते हैं। अगर एक लाइन खींची हो तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा प्यारे बच्चों। अगर 2 लाइन खींची हो तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। अगर 3 लाइन खींची हो तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। कैसे होता है? किन कंपाउंड में पाया जाता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड? एग्जाम्पल H2। कैसे? बस इसी के बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसको हम बोलेंगे हाइड्रोजन। ध्यान दीजिए, इसको हम बोलेंगे बच्चों हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। इसके अंदर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। क्यों? मैं बस समझाने वाला हूँ। डबल कोवेलेंट बॉन्ड O2 जो हमारे सिलेबस में है, क्या कहते हैं इसको? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड एग्जाम्पल N2 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। ऐसा क्यों होता है तिवारी सर कि यहाँ पर एक कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, यहाँ डबल बनेगा, यहाँ ट्रिपल बनेगा? अगर एक इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होगी 2 एटम के बीच में तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। यदि 2 एटम के बीच में डबल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी 2 पेयर की तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। यदि 2 एटम के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होती है तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। शेयरिंग क्यों होती है? ताकि उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो जाए। चलिए इसको नोट कर लीजिए। नाउ लेट अस सी एग्जांपल 1 बाय 1। चलिए भाई पहला देखते हैं क्वेश्चन। मान लीजिए किसी ने आपसे पूछा डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। भाई एग्जांपल है कोवेलेंट बॉन्ड का। फॉर्मेशन ऑफ डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन H2। H2 का मतलब कौन सा मॉलिक्यूल भाई बताइए? H2 का मतलब होगा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। सामने वाले ने बोला कि भाई तिवारी सर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन को बताइए। बहुत सिंपल है। सबसे पहले हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर कितना होगा? 1। कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा? 1, है ना। जो एटम हमें दिया है, अब 2 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इसका एक इलेक्ट्रॉन ये लिख लिया। दूसरा हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इसका एक इलेक्ट्रॉन ये लिख लिया, है ना। आंसर है जितने हाइड्रोजन हो, H2 में 2 हाइड्रोजन थे तो बच्चों 2 हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 कॉन्फ़िगरेशन 1, एटॉमिक नंबर 1 कॉन्फ़िगरेशन 1। अब मेरी बात सुनिएगा बच्चों, हाइड्रोजन और हीलियम को स्टेबल होने के लिए केवल 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। केवल 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कहीं नोट कर लेना हाइड्रोजन, ये नोट कर लेना कॉन्सेप्ट। हाइड्रोजन रिक्वायर्स 2 electrons. Hydrogen require 2 electrons to become stable. हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए बच्चों केवल 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। चलिए अब शुरू करते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन है सर, हमें कैसे पता चलेगा इसके वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन? बिल्कुल सही। इसके वैलेंस सेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन? बिल्कुल सही। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये दोनों 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे? हमें कैसे पता चलेगा? हाइड्रोजन के वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, होने कितने चाहिए? 2, क्योंकि इसको स्टेबल होने के लिए 2 चाहिए। तो अगर इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है बताइए? 1 है तो 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। इसलिए ये हाइड्रोजन क्या करेगा? अपना 1 इलेक्ट्रॉन बाहर रखेगा। इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन ये रख दिया, प्लस ये दूसरा वाला हाइड्रोजन हो गया, इसके भी 1 है। स्टेबल होने के लिए 2 चाहिए, इसलिए अपना भी 1 रखेगा। मेरी बात को फिर से समझिए कि सर हमें कैसे पता चलेगा ये कितने इलेक्ट्रॉन देगा? 1 है इसके पास, हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए 2 चाहिए, तो 1 की कमी है तो ये अपना 1 देगा। जितनी कमी है उतना देता है। इसको भी 2 चाहिए, 1 की कमी 1 देगा। हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं? 2। तो देखिए 1 और 1 2।
इस हाइड्रोजन के एक तो थे ही थे, एक इसने इसका ले लिया। इस हाइड्रोजन का देखिए एक तो इसके पास था ही था, एक इसने इसका ले लिया, तो ये हो गया। तो दोनों अलग अलग इलेक्ट्रॉन बनाते हैं, इस वाले का ऐसा बना दीजिए और दूसरे वाले का क्रॉस बना दीजिए, ये मैंने क्रॉस बना दिया। तो दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हुई है। कितने इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हुई है? एक इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हुई है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। ये देखिए, इसका स्टार, इसका क्रॉस, तो H सिंगल बॉन्ड H, एक पेयर की शेयरिंग हुई है, एक कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। या हम क्या लिख सकते हैं? H2। अगर कोई हमसे पूछे कि दोनों हाइड्रोजन के बीच में कितने कोवेलेंट बॉन्ड बने हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे बच्चों एरो बना के कि ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है ये हो जाएगा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। ठीक है, यहाँ पर जो दोनों अलग अलग हैं ये कहलाएंगे हाइड्रोजन एटम्स। यहाँ पर जो हमने बनाया है जिनों के बीच में बॉन्ड है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो इस तरह से बच्चों मैंने आपको हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन को समझाया। अलग अलग है तो हाइड्रोजन एटम्स कहेंगे, एक साथ बनेगा तो हम इसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कहेंगे। केवल हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, बाकी सबको स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। बच्चों नोट डाउन इन योर कॉपी। कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन इन O2। O2 को क्या बोल सकते हैं बच्चों? इट इज कॉल्ड एज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो हम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में बच्चों हम कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन को डिस्कस करते हैं। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या होता है भाई? बताइए। O2। अगर O2 फॉर्मूला होता है, कौन सा बॉन्ड बताना है? कोवेलेंट बॉन्ड बताना है। यानी कितने ऑक्सीजन एटम है बताइए? तिवारी सर इसमें 2 ऑक्सीजन एटम है, बिल्कुल सही। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। 2 है तो हमने 2 लिख दिया, ध्यान से देखते रहिएगा, 2 लिख दिया। एटॉमिक नंबर 8 होता है। कन्फिगरेशन 2-6, इसका कन्फिगरेशन भी 2-6। भाई 2 क्यों लिखा? क्योंकि हमारे पास 2 हैं। इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? तिवारी सर 8 इलेक्ट्रॉन है। इसके वैलेंस सेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। दोनों के वैलेंस सेल में 6-6 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन हीलियम को छोड़कर ऑल एटम्स रिक्वायर 8 इलेक्ट्रॉन्स टू गेट स्टेबल कन्फिगरेशन। ऑल एटम्स यहाँ नोट कर लेते हैं, रिक्वायर, जितने भी एटम्स हैं रिक्वायर कितने इलेक्ट्रॉन्स? 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स टू गेट स्टेबल कन्फिगरेशन, टू गेट स्टेबल कन्फिगरेशन। यहाँ मैंने लिख दिया जितने भी एटम होते हैं सबको स्टेबल होने के लिए उनके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है? 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। चलिए अब यहाँ पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि सर ये ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन देगा और ये ऑक्सीजन भी कितने इलेक्ट्रॉन देगा? तो देखिए इसके वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, स्टेबल होने के लिए कितने चाहिए? 8। कितने की कमी है? 2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन सामने रखेगा। इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, स्टेबल होने के लिए कितने चाहिए? 8, ये भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन सामने रखेगा। बात समझिए, सबसे बड़ा टेंशन ये है कि जो एटम बॉन्ड बना रहा है वो कितने कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। तो 8 होने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उतने इलेक्ट्रॉन सामने रखेगा। चलिए पहले ये वाला ऑक्सीजन लेते हैं, ये हमने ऑक्सीजन ले लिया। इसके वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 में से 2 यहाँ लिख दिया, 2 यहाँ लिख दिया। आप नीचे और यहाँ भी लिख सकते हैं। सामने कितने इलेक्ट्रॉन रखूंगा? मैं सामने 2 इलेक्ट्रॉन रखूंगा। तिवारी सर कैसे पता चलेगा कि मैं सामने 2 इलेक्ट्रॉन रखूंगा? क्योंकि 6 में अगर हम 2 जोड़ें तो 8 होता है, इसलिए इन 6 में से 2, 2, 4 तो कहीं भी लिख दो, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन ये सामने रखेगा। प्लस ये वाला ऑक्सीजन ले लीजिए, इस ऑक्सीजन के भी बाहर 6 हैं, तो 1, 2 बिल्कुल सही, 3, 4 ये भी अपना 2 इलेक्ट्रॉन सामने रखेगा। क्यों? क्योंकि इसको भी 8 चाहिए, तो ये भी अपना 2 सामने रखेगा। 2 इसने सामने रखा, 2 इसने सामने रखा। अब ये दोनों क्या करेंगे? इसकी शेयरिंग करेंगे। देखिए 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इन दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इसका मतलब अगर हम देखें तो इन दोनों के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हुई है? एक इसका एक पेयर, एक इसका एक पेयर, यानी 2 ऑक्सीजन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हुई है। तो ये हो गया। इसका मतलब अगर आप देखें तो यहाँ पर कितने कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं? यहाँ पर दोनों के बीच में जो बॉन्ड बन रहे हैं वी कैन से डबल कोवेलेंट बॉन्ड। ये एरो बनाया है मैंने, इसको हम लिख सकते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि 2 एटम के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हुई है। हम इसका दूसरा नाम क्या लिख सकते हैं? O2।
O2 मतलब कौन सा मॉलिक्यूल? O2 मतलब होता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। O2 मतलब कौन सा मॉलिक्यूल? O2 का मतलब है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो 6 थे, 2 की जरूरत थी, इसने 2 अपना सामने दिया। 6 थे, इसे भी 2 की जरूरत थी। इन 6 में से, इसे 6 में से इसने 2 अपना सामने दिया। इसने भी 2 2 4 2 6 और 2 8 इसकी शेयरिंग कर ली। 2 2 4 2 6 2 8 इसने भी शेयरिंग कर ली। दोनों के बीच में डबल कोवेलेंट बॉन्ड बना। ये कहलाएगा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। क्यों? क्योंकि O2 है। और ये दोनों कहलाएंगे ऑक्सीजन एटम्स। 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं, तो ये दोनों जो कहलाएंगे, ये क्या कहलाएंगे बच्चों? ऑक्सीजन एटम्स। तो इसको पॉज करिएगा, पॉज करके नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने जो एग्जांपल बताया, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का बताया। इज इट क्लियर? चलिए पॉज करिएगा, नोट करिएगा। अगला एग्जांपल देखें बच्चों, डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। पॉज करके नोट करिएगा बच्चों। चलिए, तो ये तो हमने ऑक्सीजन में देखा, अब हम देखने जा रहे हैं नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में। कौन से मॉलिक्यूल में बच्चों? इन N2 मॉलिक्यूल। N2 मॉलिक्यूल को हम कौन सा मॉलिक्यूल कहते हैं बच्चों? हम कहते हैं नाइट्रोजन, हम कहते हैं नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन N2 मॉलिक्यूल या नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। चलिए आंसर देखें। कितने नाइट्रोजन एटम है? 2। एक नाइट्रोजन ये हो गया, दूसरा नाइट्रोजन ये हो गया। एटॉमिक नंबर 7, इसका भी 7। कन्फिगरेशन 2 5, इसका कन्फिगरेशन भी 2 5। मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अब बताइए बच्चों, इन दोनों के बाहर वाले शेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन हैं? इसके बाहर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसके भी बाहर वाले शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। होना कितना चाहिए स्टेबल होने के लिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब 5 है, 5 में कितने जोड़ों की 8 हो? 3। तो इस 5 में से ये अपना 3 इलेक्ट्रॉन सामने रखेगा, ये भी इन 5 में से अपना 3 इलेक्ट्रॉन सामने रखेगा, और फिर दोनों उसकी शेयरिंग करेंगे। समझिएगा बात को कि कितने इलेक्ट्रॉन देगा? 8 होने के लिए 3, तो ये 5 में से 3 देगा। वो भी 8 होने के लिए 3, तो वो भी 5 में से 3 देगा। अब देखिए कैसे देंगे भाई। पहला नाइट्रोजन 5 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन इधर रख दिया, 1 2 3, 2 हटा दिया, ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी रख सकते हो, लेकिन 3 हमें सामने रखना है। उसके भी 3, 1 2 3, ये नाइट्रोजन, बाकी 2 हमने यहाँ कर दिया। अब ये शेयरिंग करेगा, इसने भी 3 रखा, इसने भी 3 रखा, तो 3 और 2 5 और 3 8। देखिए इसने इसको ले लिया, 3 2 5 और 3 8। तो देखिए शेयरिंग का मतलब ये होता है, ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये 6 तो दोनों रखेंगे, बाकी उनके, तो 6 2 8 6 2 8। अगर मैं आपसे पूछूं कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, तो ये और ये एक पेयर, ये और ये दूसरा पेयर, ये और ये तीसरा पेयर, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हुई है। इसलिए दोनों के बीच में बच्चों ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें, पहला वाला नाइट्रोजन, आप देखिए फर्स्ट वाला नाइट्रोजन, यह आपका दूसरा वाला नाइट्रोजन, और दोनों के बीच में एक पेयर 2 इलेक्ट्रॉन से, दूसरा पेयर तीसरा पेयर, तो इसे हम बोलेंगे ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। 3 था, 3 ही कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं बच्चों, या तो सिंगल, या तो डबल, या तो ट्रिपल। इसको हम कहेंगे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, क्योंकि N2 है, क्या बोलेंगे इसको हम? नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। और यहाँ पर अलग अलग है N, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे नाइट्रोजन एटम्स। तो ये कहलाते हैं बच्चों नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, और इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन एटम्स। इज इट क्लियर? तो ये हो गया नाइट्रोजन एटम्स, और वो हो गया नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। सो दिस इज ऑल अबाउट कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। इज इट क्लियर? चलिए पॉज करिए और नोट करिए। चलिए अगला देखते हैं भाई। अगला बच्चों क्लोरीन मॉलिक्यूल। सपोज करिए कोई हमसे पूछे कि तिवारी सर क्लोरीन मॉलिक्यूल के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड को समझाइए। कौन सा मॉलिक्यूल भाई? क्लोरीन मॉलिक्यूल। डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन Cl2। Cl2 को बच्चों हम बोलते हैं क्लोरीन मॉलिक्यूल। सिंगल होता है तो एटम बोलते हैं, 2 लग जाता है तो मॉलिक्यूल हो जाता है, क्लोरीन, क्लोरीन मॉलिक्यूल। कितने क्लोरीन है? 2। एक क्लोरीन ही हो गया, दूसरा क्लोरीन ही हो गया। बिल्कुल सही तिवारी सर, हमारे पास 2 क्लोरीन थे, हमने दोनों क्लोरीन ले लिया,
चलिए भाई ले लिया, अब क्या करें? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17, इसका भी 17। कन्फिगरेशन 287, इसका कन्फिगरेशन 287। बच्चों अगर 7-7 है तो ये कितने इलेक्ट्रॉन देगा? 8 होने के लिए यहाँ पर 7 है, यहाँ भी 7 है। स्टेबल होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 8, तो 1 की जरूरत है, तो 7 में से ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन सामने रखेगा। क्लोरीन ये हो गया आपका 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया 2, ये हो गया 2 और 2 4, ये हो गया 4 और 2 6, 1 इलेक्ट्रॉन इसने अपना सामने रख दिया। दूसरा क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन सामने, 2 3 4 5 6 7। अब क्या होगा? ये 1 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग करेगा। शेयरिंग करेगा तो 2 2 4 2 6 और 1 7 और 1 8, ये हो गया 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। 2 2 4 2 6 और 1 7, ये हो गया 8 कंप्लीट। दोनों के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हुई है? 1, है ना? तो हम ये लिखेंगे Cl सिंगल बॉन्ड Cl। क्यों? 1 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हुई है। इसको हम कहेंगे क्लोरीन एटम्स, क्लोरीन एटम्स, क्योंकि 2 क्लोरीन एटम्स है। और इधर वाले को हम बोलेंगे बच्चों क्लोरीन मॉलिक्यूल। कौन सा मॉलिक्यूल बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे क्लोरीन, क्लोरीन मॉलिक्यूल, है ना? बॉन्ड कौन सा बन रहा है? 1 बॉन्ड बन रहा है, तो अगर 1 बॉन्ड बन रहा है तो हम इसे बोलेंगे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इज इट क्लियर बच्चों? तो इस तरह से हम जो है हमें कोवेलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन करना है। अभी तक मैंने जितने भी मॉलिक्यूल आपको बताए बच्चों, इसमें मैंने 2 बताए। अब हम देखेंगे क्या 2 से ज़्यादा एटम के बीच में भी कोवेलेंट बॉन्ड हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कैसे? तो इसके बाद बच्चों हम 2 से ज़्यादा एटम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन को आपको समझाएंगे। नोट कर लीजिए। अगला देखते हैं बच्चों, डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन HCl मॉलिक्यूल। कौन से मॉलिक्यूल के अंदर देखेंगे बच्चों? HCl, फार्मूला HCl मॉलिक्यूल। अगर आप इसका नाम लिखें तो इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में बच्चों हमें कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन को बताना है। कितने एटम है? 2, एक हाइड्रोजन ही है Cl ही है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 तो 1, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 तो 287। इसके वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन। इज इट क्लियर? अब क्या होगा? हाइड्रोजन के वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 1 की आवश्यकता है, तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन सामने रखेगा। क्लोरीन 7 है, बाकी सब में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 7 को 1 की ज़रूरत है, तो ये 7 में से 1 इलेक्ट्रॉन को आगे रखेगा क्लोरीन। बाकी 3 4 5 6 7, 1 ही आगे क्यों रखा? फिर से समझिए, 7 इलेक्ट्रॉन है, स्टेबल होने के लिए 8 चाहिए, 1 इन्हें 7 में से 1 को आगे रखेगा। अब क्या करेंगे? ये दोनों इसको शेयर करेंगे। कैसे करेंगे? 2 2 4 2 6 7 और 1 8, ये इसने इसको शेयर कर लिया। ये 1 और 1 2, क्योंकि हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए केवल 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो H सिंगल बॉन्ड Cl। H 1 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हो रही है, तो सिंगल बॉन्ड। इन्हें दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बनेगा? सिंगल। हाँ बोलिए, कौन सा बॉन्ड बनेगा? दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा इट विल बी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ 2 अलग अलग एटम कौन कौन से हैं? ये हाइड्रोजन एटम है, ये आपका जो पहला वाला एटम है ये हाइड्रोजन एटम है, दूसरा वाला जो एटम है वो क्लोरीन एटम है। और ये जो कंपाउंड बना है इसका नाम सबको मालूम है, क्या नाम होगा? हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल, नॉट हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। इट्स फुल फॉर्म विल बी हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल। इज इट क्लियर बच्चों? सो नोट डाउन इन योर कॉपी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सपोज करिए बच्चों किसी ने हमसे कहा डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ, पॉज करिएगा, पॉज करके नोट करिए क्योंकि हम रुक नहीं सकते आपके लिए इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन वाटर मॉलिक्यूल। पानी के मॉलिक्यूल के अंदर देखते हैं भाई H2O। H2O का नाम क्या होता है बताइए? H2O का नाम होता है वाटर, वाटर मॉलिक्यूल। पानी के मॉलिक्यूल के अंदर बच्चों हमें कोवेलेंट बॉन्ड को बताना है। कितने मॉलिक्यूल हैं? 3। अब दोनों 2 हाइड्रोजन है, कोई एक हाइड्रोजन ले लीजिए। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, उसके वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। 2 हाइड्रोजन है, चलिए 2 बार लिख दिया। इसका 1 इलेक्ट्रॉन ही आ गया, दूसरे वाले हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन ही आ गया। एक ऑक्सीजन है,
है ना। चलिए हाइड्रोजन 2 भले ही हो, एक बार आप लिख दीजिए। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए 6, यहाँ पे 2 हैं। अब सुनिए, आप सबसे पहले ये पता लगाइए अगर 2 से ज़्यादा एटम हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, यदि किसी मॉलिक्यूल में 2 से ज़्यादा एटम हैं, जैसे यहाँ हाइड्रोजन 2 हो 3 है, तो जिसकी संख्या सबसे कम होती है उसे हम बोलते हैं सेंट्रल एटम। तो यहाँ पर सेंट्रल एटम कौन होगा बच्चों बताओ? ऑक्सीजन, सेंट्रल एटम। तिवारी सर आपको कैसे पता चला कि पानी के अंदर ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है? क्योंकि ऑक्सीजन की संख्या सबसे कम है, 1 है। अब बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले सेंट्रल एटम को लिखेंगे। चलिए भाई हमने सेंट्रल एटम लिख दिया। अच्छा, अब बाकी के एटम, 2 हाइड्रोजन एटम बचे, बाकी के एटम कहीं भी जोड़ दीजिए। चलिए बाकी 2 हाइड्रोजन थे, ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी लिख दीजिए। एक हाइड्रोजन ये लिख दिया, एक हाइड्रोजन ये लिख दिया। भाई सेंट्रल एटम है तो सेंटर में आएगा, बाकी जो एटम है वो ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी लिख दें। चलिए लिख दिया। अब सुनिए, हाइड्रोजन के पास, ऑक्सीजन के पास कितने? 6। कितने की जरूरत है? 2 की जरूरत है। हाइड्रोजन के पास 1, कितने की जरूरत है? 1 की जरूरत है। हाइड्रोजन को 2 चाहिए। अब सुनिए, पहले ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन बना दें, 6 बना दें ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन। बहुत ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, 2 इलेक्ट्रॉन ये बना दिया, बिल्कुल सही तिवारी सर, 2 ये बना दिया, 4 हो गया। अब एक हाइड्रोजन हमने यहां लिखा है, दूसरा हाइड्रोजन हमने यहां लिखा है। जहां जहां आपने हाइड्रोजन लिखा है उसके सामने एक एक इलेक्ट्रॉन बना दीजिए। चलिए, एक हाइड्रोजन, इसके सामने एक इलेक्ट्रॉन ये बना दिया क्रॉस। दूसरा ये हाइड्रोजन, तो इसके सामने एक इलेक्ट्रॉन ये बना दिया क्रॉस। याद दीजिएगा, ये जो मैंने लगाया है ये प्लस साइन है, कंफ्यूज मत होइएगा, ये प्लस है और ये क्रॉस है। चलिए अब हाइड्रोजन देखते हैं। 2 हाइड्रोजन क्यों लिखा? एक हाइड्रोजन का एक वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, तो दोनों का सेम कंडीशन होगी। ये इलेक्ट्रॉन पहले वाले हाइड्रोजन का 1, ये दूसरे वाले हाइड्रोजन का। अब शेयरिंग कर लीजिए। हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए कितने चाहिए? 2, तो 1 और 1 2, ये इसने शेयरिंग कर लिया। इस वाले हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए कितने चाहिए? 2, 1 और 1 2, ये इसने शेयरिंग कर लिया। इस वाले ऑक्सीजन को स्टेबल होने के लिए कितने चाहिए? 8, तो 2 और 2 4, ये 2 6 और ये 2 8, तो 2 4 2 6 और 2 8। अब गौर से अगर आप देखें, बहुत गौर से देखें, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में 1 इलेक्ट्रॉन इसका, 1 इलेक्ट्रॉन इसका, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हो रही है। इसका मतलब ये हो गया सिंगल बॉन्ड। इस वाले ऑक्सीजन और इसके बीच में भी 1 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हो रही है, ये हो गया सिंगल बॉन्ड। तो कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे? 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म। अब देखिए बच्चों, बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, इसको हम डबल कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बोलेंगे। डबल कोवेलेंट बॉन्ड तब कहते हैं जो एक ही एटम में 2 बार हो। यहां भी 2 बार है, एक कोवेलेंट बॉन्ड यहां, एक कोवेलेंट बॉन्ड यहां है, लेकिन एक कोवेलेंट बॉन्ड ऑक्सीजन और दूसरे एटम के बीच में, एक कोवेलेंट बॉन्ड ऑक्सीजन और दूसरे एटम के बीच में। डबल तब बोलेंगे जब दोनों एक ही के बीच में हो। ट्रिपल जब बोलेंगे जब तीनों एक के बीच में हो। तो ये ध्यान रखिएगा कि यहां पर जो है नाइट्रोजन में या ऑक्सीजन में हम डबल ट्रिपल बोलेंगे, यहां नहीं बोलेंगे, है ना। इस H2O को हम क्या लिख सकते हैं? H2O। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा वाटर मॉलिक्यूल। कोई हमसे पूछे कि भाई वाटर मॉलिक्यूल में कितने कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं? डबल कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होते, 2 कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। ठीक, चलिए तो नोट कर लीजिए। तो ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन वाटर मॉलिक्यूल। पॉज करिए और नोट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉज करिए, नोट करिए, वी कांट स्टॉप विथ यू। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अब हम अमोनिया मॉलिक्यूल देखते हैं। ठीक है, अमोनिया मॉलिक्यूल में कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन। डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन अमोनिया मॉलिक्यूल। कौन सा मॉलिक्यूल बच्चों? अमोनिया का फार्मूला क्या होता है? NH3। कहते क्या है इसको हम कहते हैं अमोनिया, इसको हम कहते हैं बच्चों अमोनिया मॉलिक्यूल। अमोनिया मॉलिक्यूल। चलिए अमोनिया में बताओ भाई सेंट्रल एटम कौन कहलाएगा अमोनिया में? तिवारी सर, अमोनिया में सेंट्रल एटम नाइट्रोजन कहलाएगा। भाई कैसे पता चला कि ये नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है? क्योंकि नाइट्रोजन की संख्या सबसे कम है। चलिए अब क्या करें? अब नाइट्रोजन हाइड्रोजन है, एक नाइट्रोजन लिखा, एटॉमिक नंबर 7 होगा, ये हो गया 2 5, सेंट्रल वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन 3 है, एक ही बार लिख दिया, 3 है, एक बार लिख दिया। अच्छा, अब सेंट्रल एटम हमारा कौन है बच्चों? नाइट्रोजन, क्योंकि वो अकेला है। इसलिए हम क्या करेंगे?
बीच में नाइट्रोजन को लिखेंगे। कितने हाइड्रोजन है? 3। एक हाइड्रोजन ये लिख दिया, एक हाइड्रोजन ये लिख दिया, एक हाइड्रोजन ये लिख दिया, बीच में प्लस का निशान लगा दिया। ठीक है, चलिए नाइट्रोजन के बाहर वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। अब एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है, तो 3 इलेक्ट्रॉन तो सामने सामने लगा दीजिए, क्योंकि जितने एटम होते हैं 3 लगा दिया। बचे कितने? 2, तो 2 अलग लगा दीजिए। अब हाइड्रोजन पे आते हैं। 3 हाइड्रोजन थे, हमने जो कंडीशन एक की होगी वही कंडीशन तीनों की होगी। हाइड्रोजन के वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन, क्रॉस एक इलेक्ट्रॉन, क्रॉस दूसरा इलेक्ट्रॉन, क्रॉस तीसरा इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए कितने चाहिए? 2, बाकी सबको 8, तो 1 और 1 2 कंप्लीट हो गया, 1 और 1 2 कंप्लीट हो गया, 1 और 1 2 कंप्लीट हो गया। नाइट्रोजन को 2 2 4 2 6 2 8, तो 2 2 4 2 6 और 2 8, ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। अगर हम इसको देखें, 8 इलेक्ट्रॉन को ध्यान से देखें, तो इस नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में एक पेयर की शेयरिंग हुई है, यहाँ दूसरे पेयर की शेयरिंग हुई है, यहाँ तीसरे पेयर की शेयरिंग हुई है। तो हम किस तरह से इसको बना सकते हैं बच्चों? ये हो गया नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड H, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड H, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड H, या हम इसको क्या लिख सकते हैं? NH3। तो आप ऐसे लिख दीजिए या ऐसे लिख दीजिए। इसके कौन सा मॉलिक्यूल बन गया? ये बन गया बच्चों अमोनिया, अमोनिया मॉलिक्यूल। कौन सा मॉलिक्यूल? अमोनिया मॉलिक्यूल। इस वाले एटम को क्या बोलेंगे भाई बताइए? इस वाले एटम को हम बोलेंगे नाइट्रोजन। इस वाले एटम को क्या बोलेंगे भाई बताइए? इस वाले एटम को बोलेंगे हाइड्रोजन। तो इस तरह से बच्चों मैंने आपको अमोनिया मॉलिक्यूल में फॉर्मेशन को बताया है। पॉज करिए, नोट करिए। चलिए भाई लास्ट देखते हैं। वैसे तो कई सारे मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन बच्चों यहाँ पर जो पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और हमारे पेपर में आ सकते हैं, उस हिसाब से मैंने आपको कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन को बताया है। चलिए लास्ट करते हैं, डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन CH4, है ना। CH4 को नाम क्या होता है बच्चों? मीथेन मॉलिक्यूल। CH4 को हम कहते हैं बच्चों मीथेन मॉलिक्यूल, कि हमें जो है मीथेन मॉलिक्यूल में कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन को बताना है। सेंट्रल एटम कौन है भाई हमारा? कार्बन। तिवारी सर कैसे पता चला सेंट्रल एटम है? क्योंकि इसकी संख्या 1 है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, 24। इसके वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, 1। इसके वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। बीच में किसको लिखेंगे? कार्बन को। 4 हाइड्रोजन है, पहला हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा हाइड्रोजन। कार्बन के वैलेंस, अच्छा प्लस, ये हमने प्लस लगा दिया। इसके बीच में भी प्लस, इसके बीच में भी प्लस, इसके बीच में भी प्लस। अब कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन है, जहाँ जहाँ एटम होंगे वहाँ वहाँ इलेक्ट्रॉन रख दें। पहला इलेक्ट्रॉन कार्बन का, दूसरा इलेक्ट्रॉन कार्बन का, तीसरा इलेक्ट्रॉन कार्बन का, चौथा इलेक्ट्रॉन कार्बन का। हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन है, क्रॉस कर दें। ये पहला इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का। बच्चों ऐसा कोई नियम नहीं है कि हाइड्रोजन का क्रॉस बनाओगे या कार्बन का डॉट बनाओगे। आप चाहो तो कार्बन के चारों क्रॉस बना के सारे हाइड्रोजन के डॉट बनाओगे। चलिए बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए 2 चाहिए, 1 और 1 2 खुश। इसको भी 2 चाहिए, 1 और 1 2 खुश। इसको भी 2 चाहिए, 1 और 1 2 खुश स्टेबल। इसको भी 2 चाहिए, 1 और 1 2 खुश। मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए केवल 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और बाकी सबको स्टेबल होने के लिए 8 चाहिए। अब कार्बन को 8 चाहिए, तो कार्बन देखिए 2, ये 2 4, ये 2 6 और ये 2 8। तो अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, ध्यान दीजिए, सेंटर में किसे लिखेंगे? कार्बन को। एक हाइड्रोजन के साथ ये बॉन्ड बन गया 2 का, एक हाइड्रोजन के साथ ये बॉन्ड बन गया, एक हाइड्रोजन के पास ये बॉन्ड बन गया, एक हाइड्रोजन के पास ये बॉन्ड बन गया। तो देखिए इसमें अगर कोई आपसे पूछे कि कार्बन मीथेन के अंदर कितने कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, तो 1 2 3 4, 4 कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। ठीक है, टेट्रा कोवेलेंट नहीं बोलेंगे, 4 कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। तो इस कंपाउंड का नाम हम शॉर्ट में अगर लिखें तो हम इसको CH4 भी लिख सकते हैं। इसका नाम क्या होता है? मीथेन। मीथेन कौन कौन से एलिमेंट से बना है? 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन। इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? कार्बन, एंड दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन। इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। सो नोट डाउन बच्चों। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछे कि भाई मीथेन में कितने कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, तो आप बोलोगे भाई मीथेन के अंदर 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स आर फाउंड, 4 कोवेलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं। इज इट क्लियर बच्चों? नोट डाउन इन योर कॉपी। बच्चों दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस यूनिट। हमारी जो ये यूनिट है इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2-3 तरह से हमारे पेपर में आता है।
कैसे आ सकता है? राइट डाउन प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, कि भाई आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज लिखो। तो अगर आपके पेपर में आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज आती है तो आप ये आयनिक कंपाउंड की पूरी प्रॉपर्टीज लिख दीजिए। दूसरा, मान लीजिए ये नहीं आता आपके पेपर में, आपके पेपर में आता है राइट डाउन प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। भाई कोवेलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज लिख दीजिए। तो ये पूरी प्रॉपर्टीज है तुम्हारी कोवेलेंट कंपाउंड्स की, कि ये होते हैं, इनके मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, ये सॉल्युबल होते हैं, ये एग्जाम्पल। या तो पेपर में प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, तो आप पहली प्रॉपर्टीज लिखेंगे, सबसे सिंपल वर्ड में लिखा, एक बार आप पढ़ेंगे याद हो जाएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स, तो आप कोवेलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज लिख दीजिए। कभी कभी बच्चों पेपर में हमारे यही क्वेश्चन डिफरेंस के फॉर्मेट में भी आता है, राइट डाउन डिफरेंस बिटवीन आयोनिक कंपाउंड एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स। तो एक तरफ आयनिक कंपाउंड्स और एक तरफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। चलिए मैं इनकी प्रॉपर्टीज को आपको समझाता हूं। दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ये ठोस होते हैं, हम जैसे ही पटकेंगे ये टूट जाएंगे। जैसे नमक है ना, आपने नमक का डिल्ला देखा होगा सोडियम क्लोराइड का, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं, अगर हम पटके तो वो टूट जाता है। लेकिन कोवेलेंट सॉलिड्स जो होते हैं ये तीनों कंडीशन में होते हैं, सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं, गैसेस भी होते हैं। लेकिन सॉलिड के फॉर्म में बहुत कम होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ये लिक्विड्स और गैसेस के फॉर्म में होते हैं। तो ध्यान रखना कि आयनिक कंपाउंड सारे सॉलिड्स होते हैं, लेकिन जो कोवेलेंट कंपाउंड्स है सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों हो सकते हैं, लेकिन सॉलिड की क्वांटिटी कम होती है। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि आयन है भाई, पॉजिटिव आयन है, नेगेटिव आयन है, आयन के द्वारा जुड़े हैं, तो इनको तोड़ने के लिए हमको ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी। तो दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसका उल्टा कर दीजिए, दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखिए मैंने लिखने का औचित्य है, एक याद करेंगे दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। आयनिक कंपाउंड में आयंस होते हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे या तो पानी में या तो पिघले हुए होंगे, कि कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन, है ना बच्चों, मैंने पहले भी आपको पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया तो आप समझ लीजिए। यदि हम कहीं एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं इसका मतलब पानी में उसका सॉल्यूशन है। हमने कहा सोडियम क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन, यानी हमने नमक को पानी में घोला है। हमने कहा शुगर एक्वस सॉल्यूशन, चीनी को पानी में घोला है। तो दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन और इन मोल्टन स्टेट। तो आयनिक कंपाउंड या तो पिघली हुई अवस्था में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे या पानी में करेंगे। दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कोवेलेंट कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। दे आर इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। अब तिवारी सर ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स क्या होते हैं? एल्कोहल हो गया, एसीटोन हो गया, इनमें आयनिक कंपाउंड घुलते नहीं है, जबकि ये जो होते हैं सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुल जाते हैं। एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड, एग्जाम्पल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो मेरा डिफरेंस के फॉर्म में लिखने का औचित्य यह था कि अगर आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी पूछे तो ये लिख दो, कोवेलेंट की पूछे तो ये लिख दो, डिफरेंस पूछे आयनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड में तो दोनों लिख दो। तो बच्चों आज के इस सेगमेंट में जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट था, मैंने आपको ये बताया कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, किस तरह से बनते हैं। 3 टाइप के कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, सिंगल, डबल, ट्रिपल। और मैंने आपको पढ़ाया व्हाट आर कोवेलेंट कंपाउंड्स। जिन कंपाउंड्स में कोवेलेंट बॉन्ड पाए जाएंगे उन्हें कोवेलेंट कंपाउंड्स कहेंगे। इसके बाद जैसा कि आपके सामने है, कोवेलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, या आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, या दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। अच्छे से पढ़ लीजिएगा बच्चों, इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। लास्ट सेगमेंट बच्चों आई विल टेल यू अबाउट मेटलर्जी। ओके स्टूडेंट्स, गुड डे टू ऑल ऑफ यू बच्चों।